व्यूअर्स, क्या हाल है। मेरा नाम अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है। काफ़ी लोग इस पूछ रहे हैं कि गोल्ड एकदम चढ़ा था, इसके बाद इसमें कोई मूवमेंट इतनी ज़्यादा आ नहीं रही। आती है, थोड़ी बहुत आती है, फिर ये स्लो हो जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गोल्ड के अंदर जो एक उछाल आता है या इसमें चौके छक्के लगते हैं आपके, ये रूटीन में नहीं होते। रूटीन में गोल्ड ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये अपने एक बैंड में, जो उसका बैंड है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट हमेशा जिगजैग की सिचुएशन में ही चलती है। बाकी ये जो आपका है कि चौके छक्के लगने वाली बात, कि गोल्ड अचानक ऊपर चला जाए, तो इसके लिए ये कोई सालों में कोई एक आध दफ़ा होता है। ये सिर्फ गोल्ड में नहीं होता, तमाम तरह मेटल्स में ऐसा हो जाता है। कभी कोई किसी कोई इवेंट या इंसिडेंट होना चाहिए। जैसे ये हमने ये देखा था कि ये ट्रम्प साहब ने जो से है टैरिफ लगाए थे, उसके बाद सारी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ गई थी। इसकी वजह से गोल्ड आपने ऑल टाइम पीक पे गया था। उसके बाद फिर चाइना और बाकी दुनिया और के साथ ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने टैरिफ को मामले पे बातचीत शुरू की, तो उसके बाद रूटीन पे अपना आता रहा। इस दौरान ये हमने ये भी नोट किया था कि सेंट्रल बैंक से काफ़ी सेंट्रल बैंक्स ने, जो जैसे जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दुनिया की जो सेंट्रल बैंक थे, स्टेट बैंक थे, उन्होंने भी गोल्ड में परचेजिंग की थी। लेकिन जब ये गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया, ऑल टाइम पीक हो गया, तो उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए थे। अगर हम इस मई के महीने में देखें, तो पिछले महीने जो 2023 का मई था, 24 का मई था, उसके मुकाबले में सेंट्रल बैंक्स ने तकरीबन 12% सोना कम ख़रीदा है। इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस भी हैं। और दूसरी वजह ये है कि ये भी जो गोल्ड अभी इस वक्त अपने 3350 के आसपास फिर रहा है, ये भी अगर ये ट्रम्प के इस टैरिफ का ये इम्पेक्ट है, जिस वजह से ये गोल्ड में इतनी अभी भी ये 3350 पे आसपास फिर रहा है। क्योंकि जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाए थे, इसमें एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ में तकरीबन 1.6% कमी आई है। ये ठीक ठाक कमी है, ये सही इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड चढ़ा था। बाकी अगर कोई हम इस तरह की कोई ख़बर आती है, र्यूमर आती है, तो डेफिनेटली गोल्ड चढ़ भी सकता है। जैसे एक्सपेक्टेड है कि फेडरल रिज़र्व जो है अमेरिका का स्टेट बैंक है, फेडरल रिज़र्व उसको एक्सपेक्टेड है दिसंबर तक, उसने एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट अमेरिका की कम करें। तो अमेरिका के ऊपर कर्ज़ा काफ़ी चढ़ा हुआ है, और जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़े, उस हिसाब से अमेरिका को अपने कर्ज़ों पे ज़्यादा अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि दिसंबर से पहले भी हो सकता है कर दे फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट कमी का, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आ सकता है, और गोल्ड में हम कुछ बेहतरीन देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और ख़बर आई तो, या तो फिर उसमें भी गोल्ड चढ़ सकता है। अब देखें क्या बनता है। ये तो बस आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या ख़बरें आती हैं और उस ख़बरों पे गोल्ड कैसा रिएक्ट करता है। बाकी अब कुछ अफ्रीकी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे रवांडा का, युगांडा का, कीनिया का, और इस तरह काफ़ी ये सेंट्रल बैंक्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यूएस डॉलर्स के बजाय या दीगर करेंसी के बजाय हम अपने रिजर्व्स को गोल्ड में रखें। जो लेकिन ये कभी इनकी प्लानिंग ही है, जो हम खबर मार्केट में सुने देखें, उसमें कितनी कब तक ये इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या इस हाई रेट्स पे वो लेते हैं या वो वेट करते हैं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की कोई इस तरह की खबर आई कोई जो गोल्ड को हिट करेगी, प्राइसेस को इम्पेक्ट आएगा, तो फिर हम डेफिनेटली गोल्ड में कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं। वरना नॉर्मली ये हम ये नहीं देखते कि नियर टर्म फ्यूचर में कोई गोल्ड की ज़्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमारा ख्याल यही है कि गोल्ड इसी बैंड में अपने मूवमेंट करेगा। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।